हेलो गाइस, वेलकम टू द लाइमलाइट। चलिए बात करते हैं आज एक ऐसे पर्सन के बारे में जिसने अपने प्यार के लिए काफ़ी सारे रीति रिवाजों को तोड़ा। लेट्स टॉक अबाउट मोस्ट ब्यूटीफुल रॉयल कपल इन द वर्ल्ड, भूटान कपल। 2002 में यहाँ पहली बार नेशनल टेलीविज़न अपीयर हुआ। द कंट्री हैज़ रूल्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोनिकी एंड द किंग हैज़ ए ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर। सन 2006 में जिग्मे खेसर को भूटान का नया किंग बनाया गया। उसके 5 साल बाद उन्होंने जेट्सन पेमा से शादी कर ली, हु बिकेम द यंगेस्ट क्वीन कंसोर्ट इन द वर्ल्ड। भूटान के लोग पुराने रीति रिवाजों के आधार पर चलते थे, पर किंग ऑफ भूटान जिग्मे खेसर ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने अपनी बिलव्ड वाइफ के लिए सारे रीति रिवाज तोड़ दिए। भूटान हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा देश है जहाँ की आबादी 1 मिलियन से भी कम है। भूटान को थंडर ड्रैगन की लैंड भी कहा जाता है। पीपल इन भूटान आर कंजर्वेटिव द कस्टम्स ओवर देयर कंट्री। जब उसकी शादी हुई तब वो 21 साल की एंड उसका हस्बैंड 31 साल का था। सिंस देन दे आर कॉल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल रॉयल कपल इन द वर्ल्ड। उनके 2 बच्चे हैं और वो अक्सर एक साथ इवेंट्स अटेंड करते हुए नजर आते हैं। देयर रिलेशनशिप इज कंसिडर्ड अनयूजुअल इन भूटान जस्ट बिकॉज उन्होंने कई सारे ट्रेडिशंस तोड़े हैं। भूटान के किंग भूटान की क्वीन से कई साल पहले मिले थे, तब वो 17 साल के थे एंड जेसन पेमा ओनली 7 साल की थी। वो एक रॉयल हॉलीडे पर मिले थे जहाँ किंग के काफ़ी सारे फ्रेंड्स इनवाइट थे एंड तभी प्रिंस ने कहा कि एक दिन वो इस लड़की से शादी करेगा, बट किसी ने उसे सीरियसली नहीं लिया। किसी ने भी उनके बीच पॉसिबल रिलेशनशिप नहीं सोचा था क्योंकि उनकी एज में काफ़ी डिफरेंस था और जेसन पेमा एक अननोन फैमिली से भी बिलोंग करती थी। उसके पिता केवल एक पायलट थे। एवरीवन फॉरगेट अबाउट दिस इंसिडेंट। प्रिंस यूएसए और ग्रेट ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए चले गए और उसी वक्त जेसन पेमा ने भी अच्छी एजुकेशन ली। उन्होंने भी इंडिया और लंदन में पढ़ा। विदेश में रहने के कारण यंग प्रिंस की मेंटालिटी में काफ़ी चेंज आ गया था और जब वो अपनी कंट्री वापस आए तो वो पुराने ट्रेडिशन की तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं थे, क्योंकि भूटान में ट्रेडिशन है कि वहाँ एक मेल जिससे शादी करेगा उसकी सभी बहनों से वह शादी करेगा। जिग्मे खेसर के पिता 4th किंग ऑफ भूटान जिग्मे सिंगे वांगचुक ने एक साथ 4 औरतों से शादी की थी और वो चारों बहनें ही थी एंड एवरीवन वाज टोटली ओके विद इट, क्योंकि भूटान में तो ये एंशिएंट ट्रेडिशन था। चारों वाइफों से उसको 10 बच्चे हुए, 5 सन एंड 5 डॉटर। वन ऑफ देम इज जिग्मे खेसर और इसी ट्रेडिशन को जिग्मे खेसर को भी फॉलो करना था, बट उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि उसकी केवल एक वाइफ होगी। वो केवल एक लड़की से शादी करेगा, उसकी बहनों से नहीं। जेसन पेमा की भी उसकी तरह 2 सुंदर बहनें थीं, बट किंग वाज श्योर ही डिड नॉट नीड सेवरल वाइफ्स। किंग का मानना था कि ये कस्टम अब आउटडेटेड हो चुका है एंड किंग ब्रोक द ट्रेडिशन। लेकिन किसी ने भी उन्हें ब्लेम नहीं किया क्योंकि सब जानते थे दिस वाज ट्रू लव एंड एडमायर यंग कपल। इसी के साथ किंग ने और भी कई सारे कस्टम एंड ट्रेडिशन तोड़े। उन्होंने सबके सामने अपनी प्राइड को लिप किस किया। व्हाट डू यू थिंक सो स्पेशल हेयर? क्योंकि भूटान में अपनी फीलिंग को पब्लिकली एक्सप्रेस करना अलाउ नहीं है। न्यू किंग और क्वीन ने भूटान के और भी कई पुराने ट्रेडिशंस को बदला। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बिकम क्लोजर टू द पीपल, दे गो आउट टू द पब्लिक। उनकी शादी के बाद वो वर्ल्ड ट्रिप पर गए। द क्वीन गोज हॉस्पिटल एंड किंडरगार्टन। भूटान में माना जाता है कि कपल को पब्लिकली एक दूसरे से डिस्टेंस रखनी चाहिए, बट किंग ऑफ भूटान अपनी क्वीन का हैंड पकड़कर चलते हैं। किंग ऑफ भूटान रियली एडोर्स हर वाइफ। वो उस पर प्यार लुटाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने सन 2011 में शादी की थी। उनको बच्चे भी हैं और वो आज भी साथ में हैं उसी प्यार के साथ। दिस इज़ कॉल्ड ट्रू लव, जिसके लिए किंग और क्वीन ने कई सारे ट्रेडिशंस तोड़े।